सबसे पहले ये देखो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। आज तारीख है 6 जुलाई 2026। मैं राहुल आपको केदारनाथ धाम की हर ग्राउंड रिपोर्ट, हर छोटी बड़ी अपडेट लेकर आ रहा हूं। आज की वीडियो बहुत खास है दोस्तों। मौसम का हाल, घाटी की खूबसूरती, भीड़ और दर्शन की स्थिति, और सबसे आखिर में एक ऐसी बड़ी खबर जो हर भक्त के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि आपको इस तरह की अपडेट डेली मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि कल का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा था। कल सुबह जब यात्रा शुरू हुई तो मौसम बहुत सुहाना था। सुबह से अच्छी धूप निकली हुई थी, आसमान बिल्कुल साफ था और पहाड़ों की चोटियां दूर तक साफ साफ नजर आ रही थी। जो श्रद्धालु सुबह सुबह गौरी कुंड से पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे, उनके लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम आप जानते ही हो, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जैसे जैसे शाम होने लगी, आसमान में धीरे धीरे कोहरा छाना शुरू हो गया। हल्के हल्के कोहरे से करते करते शाम तक यानी रात तक होते होते बारिश शुरू हो गई। कई घंटों तक रुक रुक कर बारिश होती रही। जो श्रद्धालु उस समय पैदल मार्ग पर थे, वे पड़ाव पर रुके हुए थे। उन्हें एहतियात बरतनी पड़ी। प्रशासन की टीमें भी अलर्ट मोड पे आ गई थी ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो पाए। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, आज सुबह की यानी 6 जुलाई सुबह की, तो दोस्तों आज का मौसम कल की तुलना में काफी बेहतर है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। मौसम खुला हुआ जरूर है, यानी कल शाम जैसा घना कोहरा या भारी बारिश जैसी स्थिति फिलहाल तो नहीं दिख रही दोस्तों। लेकिन धूप भी अभी तक नहीं निकली है। चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। तो दोस्तों, इसे मैं ऐसे कहूंगा कि मौसम खुला हुआ है, साफ नहीं है, यानी दृश्य ठीक है थोड़ा बहुत। यात्रा में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, धूप का इंतजार अभी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ठंड हो गई है, क्योंकि धूप नहीं निकली है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, मौसम को लेकर अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है दोपहर तक बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह 10-15 दिन का जो आसार मुझे दिख रहे थे, मतलब जिस 10-15 दिन से जो मौसम के हालात हो रहे थे, उस टाइम को देखते हुए लग रहा है कि ये हो सकता है अभी दोपहर तक बारिश हो जाए या फिर शाम होते होते। कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। अब जैसे कल हुआ था कि कल शाम तक कोहरा हुआ, फिर रात तक बारिश हो गई। तो पहाड़ों का मौसम, खासकर मानसून के इस दौर में दोस्तों, हर घंटे ना मौसम बदल जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना आप सेफ्टी जरूर रखिएगा। रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, ये सब जरूरी चीज़ें हैं जो आपको रखनी दोस्तों, क्योंकि इसके बिना यात्रा करना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों के बिना आओगे तो। छाता, रेनकोट जरूर होना चाहिए आपके पास, गर्म कपड़े, क्योंकि देखो बारिश के बाद रात को ठंड बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रेनकोट, छाता के अलावा आपको गर्म कपड़े भी होने जरूर चाहिए दोस्तों। भले ये मौसम चल रहा है जुलाई का, लेकिन ठंड लगती है दोस्तों। जैसी रात होती है ना बारिश के बाद, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है दोस्तों, तो सतर्कता जरूर बरतिए। और दोस्तों, बात करूं अगर मैं यहाँ की खूबसूरती की दोस्तों, कल रात की बारिश के बाद आज केदार घाटी का नज़ारा वाकई देखने लायक है। बारिश के बाद जो ये हरियाली और भी निखर के सामने आती है, वो जो आज महसूस हो रहा है ना दोस्तों, चारों तरफ के पहाड़ धुले धुले लग रहे हैं। मंदाकिनी नदी की कल कल करती धारा, बादलों के बीच से झांकते बर्फीले शिखर, चारों तरफ छाए बादल का यह रूप, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे हैं दोस्तों जो शब्दों में बयां करना बिल्कुल मुश्किल है। जो भक्त यहाँ मौजूद है दोस्तों, वो बार बार अपने कैमरे और मोबाइल निकालकर इस नज़ारे को कैद करने में लगे हैं। यही तो केदारनाथ की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ हर मौसम, हर मोड़ पर प्रकृति अपना एक नया रूप दिखाती है। बारिश के बाद की यह ताजगी, ये स्वच्छ हवा, ये हरियाली, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप कभी बारिश के बाद केदारनाथ आए तो यह अनुभव आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब बात करते दोस्तों भीड़ की।
दोस्तों देखो अभी जो भीड़ है दोस्तों बिल्कुल खाली हो रखा है, क्योंकि ना अभी बिल्कुल भीड़ नहीं हो रही है, आराम से आप दर्शन कर पाएंगे, वो भी स्पर्श वाले दोस्तों। जहां मतलब घंटों घंटों लाइन लगती थी, अब केवल 10 से 20 मिनट में आप पूरे स्पर्श वाले दर्शन कर सकते हैं, वो भी आराम से दोस्तों। आप उन पे बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, लेकिन आराम से दर्शन हो रहे हैं। एकदम कहते हैं ना एकदम इत्मीनान वाले दर्शन दोस्तों जिसको बोलते हैं, वैसे दर्शन हो रहे हैं अभी। तो ये सबसे अच्छा समय होता है, काफी बढ़िया मौसम है आज के लिए। अगर आज की बात करूँ तो कल भी देखिए थोड़ी बहुत तो बारिश होती रहती है दोस्तों। आप किसी भी मौसम में आओगे ना, चाहे आप अक्टूबर में भी आओगे तो भी आपको बारिश मिलेगी। क्योंकि देखो घाटियों का जो मौसम होता है दोस्तों वो ऐसे ही होता है। आप किसी भी हिल स्टेशन में चल जाइए, पहाड़ों पे चल जाइए, आपको ना मौसम तुरंत बदल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तुंगनाथ की दोस्तों, अगर आप तुंगनाथ गए हो दोस्तों तो आपको तुंगनाथ में भी जब जाओगे ना, जैसे ऊपर आप पहुंचोगे ना तो वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। आप किसी भी मौसम में चल जाओ, वो मतलब मौसम ही दोस्तों ऐसा होता है ना, जितनी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है दोस्तों उतना ज्यादा मौसम ना फ्लक्चुएट करता है बार बार। तो हमेशा जब भी आप जाए पहाड़ों पर तो पूरी तैयारी से जाए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं करीबन 5-6 साल से यात्रा कर रहा हूँ और मैं तुंगनाथ भी जा चुका हूँ 2-3 बार। और फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तुंगनाथ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं उसमें तैयारी से नहीं गया था। लेकिन उसके बाद से फिर मैं हम तैयारी से जाने लगे तो फिर सही हो गया सब कुछ। इसी कहता हूँ तैयारी से जाओ दोस्तों, ताकि आपको और आपके साथीदारों को दिक्कत ना हो, है कि नहीं। भीड़ का मनुष्य से सीधा असर पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। आराम से दर्शन हो रहे हैं, ट्रैक एकदम बिल्कुल खाली है। थोड़े से अभी फिसलन हो रही है क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। थोड़े बहुत जो रास्ते हैं दोस्तों वो फिसलन भरे हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो है अच्छी खासी मतलब वो फिसलन हट चुकी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो थोड़ी बहुत बारिश हुई, थोड़ी बहुत फिसलन है, बाकी यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं कि जो घोड़ा, अगर आप घोड़े चला रहे हो, घोड़े पे जा रहे हो, खच्चर पे जा रहे हो, तो समझ लो कि मतलब 1500, 1000 या कभी कभी 1000, 1500, 2000 तक आराम से आप यात्रा कर सकते हो। अभी की टाइम की बात करो दोस्तों। लेकिन अगर सीजन स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि अक्टूबर में, फिर यही आपको 4-5 हज़ार में हो जाएगा, सोच लीजिए, ठीक है। और बाकी अगर बात करूँ रूम की, तो रूम के भी किराए एकदम सस्ते हो गए। तो जो मतलब 500-300 वो अब 200 में हो गए, और जो 1000 जैसे होटल वगैरह थे वो 5000 वाले वो 2500 के हो गए। टिकट जो अच्छे वाले टेंट थे 800 और 1000 पहले, वो 500-400 रुपये आराम से मिल रहे हैं आपको। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, हर चीज़ की सुविधा है। तो जितनी भी मेडिकल टीम है, जितने भी NDRF की टीमें हैं हमारी, पूरी तरह से तैनात है दोस्तों पहाड़ों पर, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की। यह अपडेट हर उस भक्त के लिए जरूरी है दोस्तों जो केदारनाथ धाम से जुड़ा हुआ है और महसूस करता है। आप सभी को याद होगा दोस्तों 2013 की वो भयानक आपदा जिसने केदार घाटी को हिला कर रख दिया था। उस त्रासदी के जख्म आज भी लोगों के दिलों में हैं। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मंदिर से काफी पीछे, यानी कि इस मंदिर के काफी पीछे ऊपर की तरफ एक सुरक्षा दीवार तैयार की गई है। दीवार का मकसद है कि अगर कभी भविष्य में ग्लेशियर पिघलने या अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी स्थिति बनती है तो पानी और मलबे का सीधा रुख मंदिर और आसपास के इलाकों की तरफ ना होगा, बल्कि यह दीवार उसे रोककर सुरक्षित दिशा में मोड़ देगी। यह एक बहुत ही सोची समझी और जरूरी पहल है दोस्तों। 2013 में जो हुआ था उसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी। पानी और मलबा सीधे मंदिर क्षेत्र की तरफ आ गया था। ये नई दीवार इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश है कि वैसी घटना दोबारा ना हो, और यह अगर हो भी तो उसका असर बहुत कम हो। एक बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों हम सब के लिए। ये कदम प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की तरफ से एक दूरदर्शी सोच का नतीजा है दोस्तों। ये सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, ये लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल है। जो भक्त हर साल यहाँ आते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अब धाम की सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से काम हो रहा है दोस्तों। बाबा केदार की कृपा और अब मानव प्रयासों का यह संगम धाम को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों यह थी आज की पूरी अपडेट। कल का बदलता मौसम और आज का खुला मौसम, घाटी की बड़ी खूबसूरती, कम भीड़, आराम से हो रहे दर्शन, सबसे बड़ी खबर वो सुरक्षा दीवार जो भविष्य में धाम को और सुरक्षित बनाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।